सबसे ज्यादा जरूरत किसको गले से लगाने की है? जो कमजोर है। बेटा एक एग्जाम फेल हो गया ना, बेटी एक एग्जाम में फेल हो गई ना, कोचिंग कर रहे थे कोटा में, कोचिंग कर रहे थे पुणे में, कोचिंग कर रहे थे नांदेड़ में, कोचिंग कर रहे थे धुलिया में, और मेरी बेटी कोचिंग में रह गई। मेरा बेटा इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया, सीए क्लियर नहीं कर पाया। उस समय पर हारे हुए बेटे को और बेटी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने माँ बाप की। गले से लगा ले, कोई बात नहीं। उस समय पर जरूरत होती है घर के बड़ों की, घर के चाचा की, चाची की, काका की, काकी की, बुआ की, फूफा की, मामा की, मामी की, घर के पिता की, घर के भाई भाभी की, जो अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने बेटे को गले लगा कर कह दे कोई बात नहीं, और हिम्मत करना, और परिश्रम करना। मैं जानती हूं कि तू पढ़ेगा और सीए बनेगा, तो वो बेटा सीए बनेगा। और कई लोग परिवार के ऐसे भी होते हैं जो हिम्मत तोड़ देते, तेरे बस का नहीं है बेटा, रहने दे, अब तेरे से नहीं बन रही ना, तू तो रहने दे। 1 साल देख लिया, 2 साल देख लिया, क्या फालतू का पन लगा रखा, इतना पैसा लग रहा है, तेरे बस का कुछ नहीं है, घर आजा छोड़कर, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं, घर में करो, खेती संभालो, दुकान संभालो, काम करो। मतलब तुमने सोच लिया कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी कुछ नहीं कर सकते, ये तुमने सोचा। उसको बल दो कि तुझ में सामर्थ्यता है, तू सब कुछ कर सकती है, तुझ में सामर्थ्यता है, तू एक दिन कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ सकता है, तो वो बैठ के ही माने। राजस्थान कोटा में कोचिंग करने के लिए बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके घर के लोग डिप्रेशन में डाल देते हैं। पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैं पास नहीं हुआ, मैं क्लियर नहीं कर पाया, मेरे साथ ये हो गया। कई लोग कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद में फिर विचार करते हैं चुकाएंगे कैसे, चुकाएंगे कैसे। आखिरी में किसान एक ना एक दिन मरने को तैयार हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। क्यों मरना? लोन तुमने लिया है, कर्जा तुमने लिया है, तुमने लिया है तो तुम में कुछ तो सामर्थ्यता होगी, तुम में कुछ तो बल होगा जो तुम चुका सकते हो। तो मरना क्या, चुकाएंगे, जब समय आएगा तब चुकाएंगे, मरेंगे नहीं। मरे मेरा दुश्मन, छाती पर मूंग दलो और 4 लोन ले लो, पर मरना नहीं है। काय को मरे? पर एक बात याद रखना, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, 4 गुना। लोन लिया है ना, मेहनत करेंगे, चुकाएंगे। पढ़ने लिया है ना, क्या टेंशन। और पत्नी को कहना चाहिए बिल्कुल चिंता मत करना, रत्ती भर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लिया है ना लोन, चुकाएंगे, देखा जाएगा। क्या करना, कोई चिंता मिंता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हो गया। हैं। जो लिया है कर्जा भी हो गया, कोई बात नहीं। सीधी सीधी बात है, ध्यान रखो कि जो कुछ किया है अपन ने किया है, तो अपन उसको पूर्ण कर भी सकते, अपन उसको पूर्ण कर सकते। ये सामर्थ्यता, ये बल आपके अंदर है, आपके अंदर है।
जिस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, ब्रह्मा जी ने पूछा, पानी से पूछा, आप मछली को रख सकते हो? आप मछली को जीवित रख सकते हो? मगर को, मछली को, जलचर को, पानी में ढेर सारे जीव होते हैं, क्या आप उनको जीवित रख सकते हो? पानी ने कहा, मछली जब तक मेरी शरण में है तब तक मेरी जवाबदारी है कि मछली को मरने नहीं दूंगा। पानी ने कहा, मछली जब तक पानी में है, मेरी शरण में है, तब तक मछली को मरने नहीं दूंगा। फिर कहा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से, हम वृक्ष लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, प्रकृति को हरी भरी करेंगे, क्योंकि हमें सृष्टि की रचना करना है। क्या पृथ्वी आप पौधों को जीवित रख सकती हो? पृथ्वी ने कहा, जब तक पेड़ मेरी मिट्टी में रहेंगे, जब तक पौधे मिट्टी में रहेंगे, तब तक मेरी सामर्थ्यता, मैं पेड़ को, वृक्ष को, पौधों को जीवित रखूं। मैं पौधों को जीवित रखूंगा। पृथ्वी कहती है जब तक वो मेरी शरण में है तब तक मैं उनको रखूंगा। फिर आई बारी संसार के इन मनुष्यों की, इनके लिए किससे पूछें? तो देवाधिदेव महादेव से पूछा, क्या ये संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को आप संतुष्ट करते रहेंगे, जो मांगेंगे देते रहेंगे? शिव जी कहते हैं पृथ्वी पौधे को सब कुछ देती है, पानी मछली को सब कुछ देता है। शिव कहते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य जब तक मेरी शरण में रहेगा खाली कभी नहीं रहेगा, उसको मैं देता हूं। वो खाली नहीं रहेगा, उसको मैं देता हूं। आप शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, शंकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, भगवान कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, शिव कैसे छोड़ दे तुझे? कैसे? आ जाइए। बेलपत्र शंभो 17 वर्ष के बाद 17 वर्ष के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भाई बोल रहे हैं हम लोग भील परिवार से हैं, मकान नहीं था। लोग कहते थे क्या शिव जी पे जल चढ़ाने से मकान मिल जाएगा, औलाद हो जाएगी। 17 साल बाद बाबा ने मकान भी दिया और चिराग भी दिया। शिव का शिव है और देता है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया तेरे डमरू की धुन सुन के
मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो गंगा है सुना है
को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई, मैं काशी नगरी आई हूँ। महादेव जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान और वरदानी को, भगवान शिव को अपने मन के भाव अवश्य करिए, प्रार्थना करिए, दिल से विनती करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन के भाव अवश्य करिए, दिल से प्रार्थना करो, दिल से विनती करो, दिल से निवेदन करो, दिल से विनती करिए। जहाँ भी जगह मिले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान तारकासुर के 3 बेटों को शंकर भगवान समाप्त कर देते हैं। शिव का नाम पशुपति नाथ हो जाता है, शिव आनंद के साथ विराजमान हो जाते हैं। समय आता है, आगे वर्णन आया, भगवान नरसिंह को जो क्रोध आया, शिव जी ने सरम्ब पक्षी का रूप रखकर नरसिंह भगवान को अपने पंजों में दबाकर ले जाकर अलकनंदा नदी में डाला। शिव जी का नाम सरम्भेश्वर महादेव है। जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफें आती है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, अपने को लग रहा है कि घर में अशांति ज्यादा चल रही है या घर में तकलीफें ज्यादा चल रही है, तब एक लोटा जल घर के अंदर, रसोई घर में, कहीं पर भी उस जल को रखकर उस कलश, जो लोटा है कलश है, उस कलश पर हल्दी और कुंकू का एक एक बिंदी उस कलश पर लगा लेना। एक लोटा जल भर लिया, भरकर अपन ने कहीं रखा, उस पर हल्दी और कुंकू की एक एक बिंदी लगाकर हाथ में लेकर, उल्टा हाथ उस पर रखकर बाबा से प्रार्थना कर वापिस वो जल लेकर शंकर के मंदिर में श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से अगर जल समर्पित कर देते हैं तो घर में कितना भी क्लेश मच रहा हो, 15 से 20 मिनट में शांति मिल जाती। श्रम्भेश्वर महादेव हमारे भीतर के क्रोध को, हमारे भीतर की अभिमत्ता को, हमारे घर की अशांति को समाप्त करते। श्रम्भेश्वर कौन से महादेव है? जम के बोलो जरा, श्रम्भेश्वर महादेव। बोले श्रम्भेश्वर महादेव की। श्रम्भेश्वर महादेव हमारे घर की अशांति को, हमारे घर के दुख को, हमारे घर की तकलीफों को, हमारे घर के क्रोध को समाप्त कर। शिव करते क्या? शंकर का डमरू का जो नाद है वो जीव को दुख से दूर करना, दुख से। वो कहते हैं ना कि तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम
बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम ब्रह्मा जी को लाना, तुम ब्रह्मा जी को लाना, तुम ब्रह्मा जी को लाना, तुम ब्रह्मा जी को लाना मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। विष्णु जी को लाना, सग लक्ष्मी जी को लाना, सग लक्ष्मी जी को लाना मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जान में। जी को लाना, तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना, संग सीता जी को लाना तेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारी जान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे
मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम राम जी को लाना, तुम सीता जी को लाना, संग सीता जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। महादेव दिल से बाबा से विनय करिए, अपने हृदय से अपने बाबा को अपने मन की बात कहिएगा, दिल से विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव दिल से विनय कर दिल से विनती करें, निवेदन करें, हृदय से विनय करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को अपने मन से भाव से विनती कर विनय करिए। बड़े दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा को अपने मन का भाव अवश्य श्रवण करें। साथ में बोलेंगे, साथ में विनय करेंगे, साथ में विनती करेंगे, साथ में निवेदन करेंगे। सभी लोग साथ में बाबा से विनय करें, हृदय से विनती करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। तारकासुर के 3 बेटों को भगवान ने संहार कर उन तीनों की अविरल भक्ति के कारण शिव जी का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया, पशुपतिनाथ हो गया।
शिव कथा कहती है विदल उत्पल नाम के असुर का संहार कर कर भगवान शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। फिर आगे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी महाराज का वर्णन किया गया। चंद्र को काया का रोग हुआ और चंद्र का काया का रोग इतना बढ़ता चले गया कि चंद्र शुद्ध भूल गए कि मैं क्या करूं। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, जब व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है तो वो ये भूल जाता है कि मैं किस ओर जाऊं, मैं किस मार्ग को पकड़ूं, मैं किस ओर जाऊं, मैं किस रास्ते की ओर जाऊं जिससे मेरा रास्ता सुलभ हो सके, मैं अपने मार्ग को सुलभ बना सके। तब चंद्र के काया के रोग को भगवान शिव ने समाप्त किया। शिव जी का नाम सोमनाथ हुआ। षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए श्रीशैलम पर। भगवान शंकर पार्वती ने जाकर उनको राजी किया। शिव पार्वती वहां विराजमान हुए। नाम श्री मल्लिकार्जुन। दूषण नाम के असुर का संहार, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान स्वयं कालाधिपति बनकर करते हैं। शिव जी का नाम महाकाल हो जाता है। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओंकारेश्वर प्रकट होते हैं। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण के तप करने से भगवान शंकर ने जाकर दर्शन दिया। शिव केदार के रूप में विराजित। भीमाशंकर कुंभकर्ण के बेटे भीम का भगवान शंकर ने संहार किया और शिव जी का नाम भीमाशंकर। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप बल से भगवान शंकर काशी में आकर विराजमान हुए। शिव जी का नाम विश्वनाथ होता है। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। उस दोष को मिटाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की अर्चना करी और गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मिटाने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 लिंग स्वरूप में प्रकट। 3 लिंग स्वरूप में भगवान प्रकट। त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण को भगवान शंकर का शिवलिंग ले जाते समय भगवान शंकर के शिवलिंग को ले जाते बीच मार्ग में शिवलिंग को रखा और भगवान का वो शिवलिंग फिर उठ नहीं पाया तो भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के असुर का संहार भगवान शिव ने करा। नागेश्वर के रूप में पूजा। राम जी ने स्वयं लंका पर चढ़ाई करते समय एक शिवलिंग की स्थापना करी जो रामेश्वरम के रूप में पूजा है। कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा, जिसका बेटा सुदेहा को दे दिया गया। सुदेहा ने अपने उस बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तालाब में फेंक दिए थे। घूष्मा का नियम
कभी नहीं टूटा। घोषमा ने एक नियम हमेशा बनाया था कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी, विसर्जन करती थी। आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल घोषमा ने शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर विसर्जन को जब चली तो मन में आया कि मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा, मेरे बेटे का दर्शन हो। जब व्यक्ति के जीवन में कोई एक नियम आ जाता है, आस्था चैनल पर कथा सुनने का, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने का या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का कोई नियम, कई जीजियां मेरी बेटी हैं, कई जीजा मेरे बेटे हैं, कई बेटियां बेटा बेटे हैं जिनका नियम है रात्रि को सोने से पहले 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। कई लोगों का नियम है सोने से पहले 5-10 मिनट मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। मान लो टीवी पर कथा नहीं भी आ रही, 2-4 दिन 8 दिन नहीं भी आ रही, तो भी वो पुरानी कथा निकाल कर अपने मोबाइल पर सुनते जरूर। कई लोगों का नियम है टीवी पर 1 बजे कथा आती है, टीवी चालू कर कर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कथा को श्रवण जरूर करते। प्रतिदिन किसी किसी के दुकान पर टीवी लगी है, ग्राहकी भी चल रही है, काम भी चल रहा है, तो भी उसने अपनी दुकान में टीवी चालू कर कर छोड़ दी। कथा चलती रह रही है धीमे आवाज में और वो अपना काम करते जा रहा है। मतलब शंकर उसकी दुकान में, उसके घर में दिन भर 24 घंटे में से 5-10 मिनट शंकर की कथा प्रत्येक व्यक्ति के घर में रहती जरूर है। प्रत्येक व्यक्ति एक नियम कई लोगों ने बनाकर रखा है। जैसे घोषमा ने नियम बनाया था तो उसके बेटे को भगवान शंकर को जीवित करना था। हम भी तो अपनी जिंदगी में एक नियम बना सकते हैं कि मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करूंगी। मेरी कॉलोनी में कोई शंकर जी का मंदिर है, हम 5-10 महिलाएं प्रत्येक सोमवार को 10 मिनट बैठेंगी। शाम के समय प्रदोष काल में 6 बजे 6:30 बजे बैठेंगे, 6:45 बजे 15 मिनट बाद उठ जाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, शंकर जी को भोग लगाएंगे। अगर एक हफ्ते में 5 सोमवार पड़ते हैं तो 5 महिलाएं अपना नियम बना ले कि आज का प्रसाद थोड़ा सा, कुछ भी शक्कर, खड़ी शक्कर, कुछ भी मैं लेके आऊंगी, माँ भोग लगाएंगे, अपन 5 मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपेंगे, प्रसाद बांट देंगे, अपने घर चले जाएंगे। ज्यादा ढोंग प्रपंच नहीं, दिखावा नहीं, कोई एक नियम। हमारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर है, हफ्ते में एक बार नियम बनाएंगे, उस मंदिर में सफाई करेंगे। हफ्ते में एक बार नियम बनाएंगे, अपने नजदीक के शंकर के मंदिर को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। एक नियम अपने अंदर बनाओ शिव के प्रति। अपने भीतर जब हम नियम बना लेते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना है, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना है, शंकर की आराधना करना है, तो शिव हमारे लिए भी कोई ना कोई नियम जरूर बनाते हैं और हमारा कल्याण जरूर करते हैं। एक नियम बना। 12 ज्योतिर्लिंग का ये प्रसंग, चंचुला देवी का पति विद्युत प्रेत योनि से मुक्त होता है, चंचुला खंड सौभाग्यवती हो जाती है, पति के लोक हो जाती है, भगवान शंकर के धाम को पहुंचती है। तुमरुका जी कहते हैं चंचुला से, तुमने इस कथा को सुना, तुम्हारे पति को फल प्राप्त हो। कलिकाल में संसार में जो शिव महापुराण की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, करवाता है, बाँचता है, सुनता है, वो जितने जीव इस कथा को श्रवण करने आते हैं, केवल उनका ही नहीं, उनकी 71 पीढ़ी का कल्याण शिव पुराण की कथा कर जाते हैं। 71 पीढ़ी। ये शिव पुराण की कथा तुमरुका जी बड़े भाव से श्रवण कराए। चंचुला देवी का अखंड सौभाग्य हुआ। शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र शिवपोथी को समर्पित करी। भाव से साकरी नगर में श्री
गंगेश्वर शिव महापुराण कथा समिति, शिव महापुराण का जो भव्य गंगेश्वर शिव महापुराण समिति साकरी पीपलनेर द्वारा जो ये कथा का आयोजन हो रहा है, आज वो विराम की ओर जा रहा है। मैं श्री शशिकांत अरविंद जी श्रीवास्तव, बंटी जी कायस्थ जी को, सभी यजमान परिवार को और उनकी पूरी समिति को एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब ने मिलकर एक छोटे से इस तहसील में, इस तालुका में, इस खेड़े में जो ये शिव महापुराण की कथा करवाई, ना जाने कितने शिव भक्तों के दिल में आपने शिव भक्ति को जागृत कर दिया। ये शिव उपासना का एक फल आपके जीवन में जरूर मिले। अन्न क्षेत्र में जो ये साकरी में कथा चल रही थी और लोगों ने जो अन्न क्षेत्र चलाया, उसमें जिन जिन ने सेवा करी, कोई ने अन्नदान करा या किसी ने वहाँ रहकर भोजन बनाने में, रोटी बनाने में, चावल बनाने में, सब्जी भाजी बनाने में सेवा करी है, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों की सेवा खाली नहीं जाए। कार्यकर्ताओं ने धूप में, पंडाल में, आगे पीछे सब दूर हजारों लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं, उनकी सेवा जिस रूप में करी है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जिन्होंने शिव भक्तों का मुख झूठा कराया, बाबा आपके घर का भंडारा कभी खाली ना होने दे, खूब भर के दिल से, भाव से। ये साकरी में शिव महापुराण की कथा चल रही थी, आज विराम की ओर जा रही है। भाव और भक्ति के साथ इस कथा का विराम हो और मेरे शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। जिस कामना से आप लोग यहाँ पधारे हैं, आए हैं, भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कुबेरेश्वर बाबा आप सबके भंडार खूब भरे और आपके हृदय में भक्ति का भाव, आप सबकी मनोकामना बाबा पूर्ण करे। और अगली कथा जब भी हो तो उस कथा में आपका पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे, यही कामना बाबा से करते हैं। बहुत सारे पत्र आते हैं, उन पत्रों को हम पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि इतने पत्र पढ़ेंगे तो कथा कब कर पाएंगे। जितने पत्र पढ़ सकते हैं उतने पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कई माताएं बैठी हैं जिनको 10 साल में, 11 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 8 साल में, 7 साल में, 6 साल में संतान की प्राप्ति हुई। कईयों की नौकरी लगी, कईयों का कैंसर जैसी रोग, किडनी लीवर का रोग समाप्त हुआ। आपके बहुत पत्र, बहुत पत्र, सबको बहुत बहुत बाबा की कृपा बनी रहे। जब भी आपके नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो और कुबेरेश्वर बाबा इस पवित्र पोथी को लेकर यहाँ पहुँचे, तो प्रयास करना कि आप उस कथा का लाभ अवश्य लें और आपकी झोलियाँ खुशियों से अवश्य भरें। आज ये कथा साकरी में विराम हो रही है। अगली कथा 1 फरवरी मतलब परसों से फिर 1 बजे से 4 बजे तक पहले दिन की कथा रहेगी, जो कोकपुर कांकेर छत्तीसगढ़ से होगी। एक दिन की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी, बाकी की कथा 2 बजे से 5 बजे तक कोकपुर कांकेर छत्तीसगढ़ में रहेगी। आप और हम उस कथा का लाभ लेंगे। 25 फरवरी को रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर रहेगा, जो 3 मार्च तक चलेगा। आप और हम उस कथा के साक्षी बने, पर निवेदन है अपनी पूरी व्यवस्थाओं के साथ एक चादर एक्स्ट्रा लेकर आए। अगर मान लो पंडाल में जगह ना मिले तो उस चादर को लगाकर डंडे बांधकर आप 7 दिन कथा का लाभ ले सकते। दूसरा, कथा होती है पंडाल में,
जिस समय कथा चले उस समय पर कई लोग, कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है, उसको देखकर 50 लोग आसपास के खड़े। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी साकरी नगर के श्रोता भाई बहन, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। साकरी नगर के इस पवित्र पावन प्रांगण में, जहाँ 7 दिन तक लगातार भगवान शिव की पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन चलता रहा। आज कथा का विराम दिवस है। शिव की कृपा से, ओगड़दानी की उदारता से ये पवित्र कथा आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। आज विराम दिवस है और इस विराम दिवस की पवित्र कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री शशिकांत अरविंद जी श्रीवास्तव, बंटी जी कायस्थ, जिन्होंने अपनी पूरी मंडली के साथ में मिलकर पूरे ग्रुप के साथ ये पवित्र पावन कथा का लाभ लिया है। समिति की बहुत अच्छी व्यवस्था और इस पवित्र पावन गंगेश्वर शिव महापुराण समिति का जो एक क्रम रहा, बहुत सुंदर रहा। मैं श्री शशिकांत अरविंद श्रीवास्तव जी, बंटी जी कायस्थ जी को
धन्यवाद देता हूं कि बहुत शांतिपूर्वक इस आयोजन को आपकी समिति ने आयोजित किया और ये पवित्र पावन कथा माघ महीने में चल रही है। मुख्य यजमान के रूप में श्री जयवंत लक्ष्मण जी बांगड़, श्री योगेश सोमनाथ मिरकर, श्री ज्ञानेश्वर गोविंदराव एखंडे, श्री श्यामाकांत बाबूलाल कोटवादे, श्री दिलीप शिवराम बंधान, श्री देवेंद्र विश्वनाथ कोटवादे, श्री नीलेश विश्वनाथ वाणी, श्री नितिन शिवाजी कोतकर, श्री विनोद मधुकर कोटवादे, श्री पांडुरंग वामन सूर्यवंशी, श्री विजय प्रभाकर सूर्यवंशी, श्री गजेंद्र शांताराम कोतकर, सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। इस क्षेत्र के विधायक महोदय जिन्होंने भी इस पवित्र कथा को 7 दिन तक पंडाल में रहकर सुना, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। और मेहनत और किस्मत, इन दोनों में बहुत अंतर है। मेहनत में भी और किस्मत में भी। आज कथा का विराम दिवस है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखकर कथा को सुनिएगा। पूरी रात आप सभी ने इस प्रांगण में भगवान की भक्ति करते करते निकाली है और भगवान भोलेनाथ को अपने हृदय में विराजमान किया है। मेहनत और किस्मत, ये दोनों में बहुत अंतर है और बहुत बड़ा अंतर। मेहनत में भी और किस्मत में भी। जिस समय पर विधाता भाग्य लिख रहे थे, किस्मत लिख रहे थे, उन्होंने आपके पुराने कर्म को देखकर लिख दिया। हमने पूर्व में अच्छा करा, बुरा करा, हमने पूर्व में अच्छा किया कि बुरा किया, कैसा किया, उसके अनुसार उन्होंने अपनी किस्मत लिख दी, अपना भाग्य लिख दिया। एक बात विचार करिएगा, व्यापार करने वाला व्यक्ति जब व्यापार करता है, जिस व्यापारी को माल देता है, वो व्यापारी अगर लेन देन सही तरह से करता है तो वो उसको माल देता रहता है, उसको माल देता रहता है। वो उससे व्यवहारिकता निभाता रहता है, वो उसको व्यवहारिकता करता रहता है। और मान लो
किसी से तुम व्यापार कर रहे हो और उस व्यापारी ने तुम्हारा 25-50 लाख रुपए का माल रख लिया और फिर देता ही नहीं है, तो आप अपना व्यापार उससे क्यों करोगे? फिर आप उससे अपना व्यापार नहीं करोगे, फिर आप उससे अपने व्यापार की ना तो शुरुआत करोगे, ना मध्यस्थता करोगे, ना उसको आगे बढ़ाओगे। अच्छा किया तो व्यापार आगे बढ़ा, नौकरी अच्छी करी तो प्रमोशन मिल गया, अच्छे व्यापार में, अच्छी नौकरी में आगे बढ़ने के चांस हैं। पर मान लो नौकरी भी ठीक तरीके से ना करी जाए और व्यापार भी ठीक तरीके से ना करा जाए, तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे अग्रणीता पाओगे, कैसे उन्नति की ओर जाओगे? ये जो भाग्य लिखा जाता है, किस्मत लिखी जाती है, उस किस्मत को लिखते समय तुम्हारा पूर्व का हिसाब देखा जाता है। तुम्हारे पूर्व का कर्म देखा जाता है, पूर्व का। हमने कैसा कर्म करा है, हमने कितनों को भूखों को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, कितनों की शिक्षा की व्यवस्था करी, कितनों की चिकित्सा की व्यवस्था करी, कितनों को हमने श्रेष्ठता दी। ये पूर्व का करा हुआ देखकर भाग्य लिख दिया जाता है, किस्मत लिख दी जाती है। पर साथ में किस्मत लिखने वाले ने किस्मत लिखी, भाग्य लिखने वाले ने भाग्य लिखा, साथ में एक चीज और उसने अपने भाग्य में, अपनी किस्मत में लिख दी, एक चीज और लिखी। उसने अपने भाग्य में, अपनी किस्मत में लिखा कि हम आपका भाग्य लिखकर भेज रहे हैं, हम आपकी किस्मत लिखकर भेज रहे हैं, पर इस किस्मत को, इस भाग्य को अगर तुम मेहनत करोगे और लगन लगाकर आगे बढ़ोगे तो किस्मत तुम पलट भी सकते हो। तुम अपना भाग्य, अपनी किस्मत, ये बंद हैं चारों बक्से, तुम अपना भाग्य, अपनी किस्मत पलट भी सकते हो। अपनी किस्मत बदलने की सामर्थ्यता अपने आप में है, अपने भाग्य को बदलने की सामर्थ्यता अपने हाथ में। एक है मेहनत, दूसरी है किस्मत। शिव महापुराण की कथा कहती है कि किस्मत के भरोसे पर बैठे मत रहना। किसी ने कह दिया कि 2025 में फरवरी के बाद तुम्हारा योग अच्छा आएगा, किसी ने कह दिया मार्च के बाद 2025 में तुम्हारा राजसी योग है, और मालूम पड़ा जनवरी में ही निपट गया, तो कोई भरोसा। जन्म, मरण,
और परण। जन्म कब, कहाँ, कैसे देना है ये वो जानता। मृत्यु कहाँ, कब, कैसे लिखी है ये वो जानता। परण, विवाह किसके साथ कब होना है ये वो जानता। 1000 लड़के देख लो, 1000 लड़की देख लो, पर तुम्हारे भाग्य में जो लिखी होगी वही जगदम्बा तुमको मिलेगी, और तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होगा वही भैरू तुमको मिलेगा। आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, डॉक्टर ने कह दिया कि 15 तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, मालूम पड़े 10 दिन पहले हो गया, 1 महीना और निकाल दिया। डॉक्टर ने कहा इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा करो, 1 आध महीना जिंदा रहेगा, मालूम पड़े वो तुरंत चले ही गया। किसी ने कहा था बहुत लंबा जिएगा, जल्दी चले गया, कोई ने कहा जल्दी जाएगा, लंबा जी गया। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे बाबा भोलेनाथ के हाथ में। किस्मत के भरोसे मत बैठे। कोई ने कहा तुम राजा बनोगे, राजा बनोगे, राजा बनोगे, अपनी मेहनत कर ही नहीं रहे हो, परिश्रम कर ही नहीं रहे हो, फिर कैसे राजा बन सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में कई लड़के लड़कियां, कई बेटा बेटियां ऐसे हैं जो दिन रात ये देखने में लगे रहते हैं कि हमारी किस्मत कैसे पलटेगी। मोबाइल पर भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, फेसबुक पर भी देख रहे हैं। तुमने सर्च मारा किस्मत बदलने के लिए तो कोई ये उपाय बताएगा, कोई वो उपाय बताएगा, कोई कहेगा तुम्हारी ग्रह दशा ऐसी चल रही है, ये नक पहन लो, ये अंगूठी पहन लो, ये माला पहन लो, गमले को इधर रख दो, बाथरूम उधर से निकाल दो, पलंग का बेडशीट चेंज कर दो, कमरे में कांच मत लगाना, तो ये मत लगाना, तो वो मत लगाना। सब कुछ कर कर देख लिया तो भी तुम्हारी किस्मत नहीं बदली। तो एक काम कर कर देखो, शंकर के मंदिर जाओ और अपनी मेहनत पूरी करो, किस्मत बदल। शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो और अपनी मेहनत, जिस दुकान पर बैठे हो उस दुकान से कभी मत ऊबो। कभी ये मत सोचो कि पड़ोसी की दुकान ज़्यादा चल रही है, मेरी नहीं चल रही है, मैं तो इस दुकान को बंद कर दूंगा, मैं इस दुकान को समाप्त कर दूंगा, मैं दूसरी दुकान खोलूंगा, दूसरा माल लाऊंगा। नहीं, अपनी मेहनत को प्रबल बनाओ। तुम्हारी दुकान पर ग्राहक नहीं चढ़ता ना, तुम्हारी दुकान से तुम प्रेम करो। जब तुम अपनी दुकान से प्यार करना चालू कर दोगे, जो जमीन फसल नहीं देती ना, उस जमीन से प्यार करो। मेरी जमीन करोड़ों की है, आज अगर बेचूंगा तो करोड़ों में जाएगी। जब दुनिया के लोग जानते हैं कि मेरी जमीन करोड़ों की है, तो इसी जमीन से मैं कमा कर मानूंगा। जमीन से प्रेम करो तो जमीन भी फसल देती है, दुकान से प्रेम करो तो दुकान भी अपनी ऊर्जा प्रदान करती है, मकान से प्रेम करो तो मकान भी ऊर्जा देता है। हम जिस मकान में रहते हैं, किसी ने कह दिया तुम्हारी बाथरूम गलत है, किसी ने कह दिया तुम्हारा टॉयलेट गलत है, कोई ने कह दिया तुम्हारी पानी की टंकी गलत है, कोई ने कह दिया तुम्हारा रसोई घर गलत है, कोई ने कह दिया ये गलत है, कोई ने कह दिया वो गलत है। हर चीज में
हम अपने मकान से प्रेम करना बंद कर दिए, हम अपने मकान से ऊर्जा विहीन हो गए। हमने ये सोच लिया कि मेरा मकान तो अच्छा है ही नहीं, मेरे मकान में तो अशांति है, मेरे मकान में तो दुख है, मेरे मकान में तो रोग है, मेरे मकान में तो बीमारी है। हम जितना अपनी अपनी बुद्धि से मकान के लिए सोचते हैं वैसा वैसा मकान होता चले जाता है। हम जिस व्यक्ति के लिए जैसा सोचते हैं हमारी तरंगे उस व्यक्ति को वैसा बना देती हैं। मकान से प्रेम करो कि इस मकान के आने के बाद मेरी किस्मत चमकी है, कुछ नहीं करा तो मैंने शिव पुराण तो सुनी है, इस मकान के आने के बाद मेरा मकान अच्छा। मकान से प्रेम करिए, दुकान से प्रेम करिए, जमीन से प्रेम करिए, और कोई तुम्हारा दुश्मन है, बहुत दुश्मनी है तुम्हारी उससे भी प्रेम करिए कि भगवान की बड़ी कृपा है जो इस पृथ्वी पर मेरा इतना प्यारा दुश्मन है, इतना प्यारा दुश्मन। मेरी पत्नी भी जितना मेरा ध्यान नहीं रखती, मेरे घर के भाई बंधु भी जितना ध्यान नहीं रखते, उतना मेरा दुश्मन ध्यान रखता है कि ये धूले कब गया, ये धूलिया कब गया, इंदौर कब गया, सूरत कब गया, कौन सी दुकान से क्या खरीद रहा था, फल कितने के खरीदे, सब्जी कितने की खरीदी, कितना इसके घर में इनकम आई, कितना नुकसान लगा, कितना घाटा लगा, किसी को नहीं मालूम, उतना तुम्हारे दुश्मन को मालूम है। तो भगवान से कहना कि मेरे दुश्मन को भी तो चिरंजीवी बनाना, कम से कम वो मेरा ध्यान तो रखता, मेरा ध्यान रखता। दुश्मन और मनी, दुश्मनी और मनी, ये दोनों, दुश्मनी और मनी ये दोनों हो तुम्हारे पास में, मना नहीं, पर दुश्मनी और मनी दिल तक मत जाने देना। दुश्मनी भी अगर दिल तक चली गई तो एक दूसरे से लड़कर हम अपने अपने परिवार का नाश कर लेते हैं, और मनी भी अगर दिल तक पहुंच गई तो अहंकार में फूलकर हम अपने कुल का नाश कर लेते हैं। प्यार करो, किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। किसी ने कह दिया मेरा तो गज केसरी योग है, किसी ने कह दिया तुम्हारा गोल्डन समय आ रहा है, मालूम पड़ा शरीर में रोग आ गया और गोल्डन चमत्प्रास खा रहा है। क्या मतलब? हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहते। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि किस्मत के भरोसे बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान ने तुम्हारा किस्मत लिखा, उसमें एक लाइन और लिख दी कि तुम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकते हो। आज के नवयुवक लड़का लड़की, आज के नवयुवक बेटा बेटी अपनी किस्मत बदलने के चक्कर में दिन रात मोबाइल में देखते रहेंगे, ये वाली कलर की कपड़ा पहनना है, ये वाला कलर का अंगूठी पहनना है, ये वाले कलर का ये पहनना है, ये वाले कलर का ये पहनना है, ये वाले कलर का अपने को नेत्र बनाना है, ये कान छिदवाना है, ये करना है, वो करना है। अपनी दिन भर मोबाइल पर केवल यही सर्च करते हैं, पढ़ते नहीं है, मेहनत करते नहीं है। बैठे रहने से किस्मत बदल सकती है क्या? अरे हृदय से भोगड़दानी को, भगवान शंकर को, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव को भाव से विनती करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलिएगा, साथ में विनय करिएगा। नमस्तुभ्यं
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशानवासी हमारा शमशानवासी हमारा हो भोला सब दुख काटो मारा हो भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। अपनी मेहनत अपना परिश्रम अपनी मेहनत अपनी लगन अपना परिश्रम मूल है। किस्मत को बदलने के लिए मेहनत की बहुत जरूरत। दो चीजें रख लो संभाल के, एक शिव की आराधना करो, दूसरी मेहनत करो। शंकर जी की आराधना करो और मेहनत। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष के 3 पुत्र थे, 3 बड़े विचित्र थे। तारकासुर के ये 3 बेटे तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की ब्रह्मा जी से इन्होंने वर भी प्राप्त कर लिया। हम मरेंगे तो तीनों एक साथ मरेंगे, ये वर ब्रह्मा जी ने दे भी दिया। पर इन्होंने ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग पुरियों को मांग लिया, अलग अलग प्रदेशों को मांग लिया। तीनों ने विचार कर लिया कि कभी भी अपन तीनों एक जगह पर एकत्रित ही नहीं है। तीनों इकट्ठे हुए कि मरे, इसलिए तीनों एक जगह पर एकत्रित नहीं। ठीक है,
केवल तारकासुर के 3 बेटे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो तीनों मर जाते हैं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष ही नहीं 3। एक लोभ, दूसरा हमारे भीतर काम, और तीसरा गलत दृष्टि। हमारे भीतर जब ज्यादा लोभ जागृत हो जाता है, ज्यादा लोभ बढ़ जाता है, तो भी हम बर्बाद हो जाते हैं। पाप का कोई बाप है तो उसका नाम लोभ ही है। पाप के बाप का नाम ही लोभ है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में एक व्यक्ति ने खड़े होकर, एक बच्चे ने प्रश्न कर दिया कि पाप के बाप का नाम क्या है। महाराज जी बोले मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन फिर वो बच्चा आया और बच्चे ने कहा महाराज जी मुझे दशरथ जी के पिताजी का नाम मालूम है, राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे कृष्ण भगवान के पिता का नाम मालूम है, मुझे सबके बाप का नाम मालूम है, बस पाप के बाप का नाम मुझे नहीं मालूम। महाराज जी ने कहा मैं कल उत्तर दूंगा। फिर दूसरा दिन निकला। उसी प्रवचन में एक वेश्या आकर बैठती थी। उसने महाराज जी को निमंत्रण दिया कि महाराज जी आप जब रोज मंदिर जाते हो तो मंदिर के रास्ते में मेरा वेश्यालय पड़ता है। आपके चरण अगर मेरे वेश्यालय में पड़ जाएंगे तो मेरा वेश्यालय कृतार्थ हो जाए। आज तक कोई संत मेरे वेश्यालय में नहीं आए, पर आप करुणा करेंगे तो मेरे जैसी वेश्या का भी कृतार्थ हो जाओ, कल्याण हो जाए। महाराज जी ने मना करा तू पागल हो गई है, मैं इतना बड़ा संत और एक वेश्या के घर जाऊंगा? कभी नहीं। महाराज जी मंदिर से आ रहे थे, वेश्या दौड़कर उनके चरणों में चली गई। वेश्या ने दौड़कर चरणों में जाकर प्रणाम करा, बाबा ये मेरा वेश्यालय है, आप मेरे वेश्यालय में प्रवेश करिए, आप आइए मेरे वेश्यालय में। पागल हो गई है जो मैं तेरे वेश्यालय में जाऊंगा? मना कर दिया। वेश्या ने खूब विनय करी, खूब विनती करी, नाक रगड़ ली, पर महाराज जाए ना। तब वेश्या ने अपना पर्स खोला, उसमें से 2 500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में दिए। महाराज एक बार तो कृपा करो। महाराज जी ने कहा इतना समय नहीं मेरे पास कि तेरे दरवाजे पर जाऊं, पर तू इतनी विनती कर रही है तो जल्दी चल, फिर मुझे दूसरा काम है। 2 500 के नोट जेब में रखे, महाराज जी वेश्यालय में पहुंच गए। वेश्या ने उनके लिए आसन लगाया, बाबा बैठ ले। अंदर से भोजन की थाली लिया, भोजन भी बनाकर रखा। वेश्या ने कहा बाबा ये भोजन आप करिए। बाबा बोले एक तेरे वेश्यालय में आ गए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? और एक वेश्या के हाथ का बना हुआ भोजन और वेश्या के घर का भोजन खाएंगे? कभी नहीं हो सकता। व्यर्थ की बातें मत करो, अब हमें जाना है। वेश्या ने पर्स खोला, 4 500 के नोट
निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने कहा लाओ थोड़ा सा प्रसाद पा लेते हैं। महाराज जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, भाजी में लगाया। वैश्या ने हाथ जोड़ लिए, नहीं महाराज, आज तक मैंने किसी संत को अपने हाथों से रोटी नहीं खिलाई है महाराज। ए वैश्या, हम तेरे हाथ का बना हुआ भोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और तू कह रही है कि मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊं, ये नहीं हो सकता। वैश्या ने 10 500 के नोट निकाल के चरणों में रखे। महाराज जी ने मुंह खोला, वैश्या ने रोटी का टुकड़ा भाजी में लगाया और भाजी में लगाकर महाराज को मुंह में देने से पहले रोटी का टुकड़ा नीचे रखा और एक थप्पड़ महाराज के गाल पर रख दिया। वैश्या ने एक थप्पड़ जो महाराज के गाल पर रखा, महाराज ने कहा पागल हो गई है, एक संत को थप्पड़ मारती है। वैश्या ने कहा नहीं महाराज, मैंने आपको थप्पड़ नहीं मारा, थप्पड़ नहीं मारा तो ये क्या करा? मेरे गालों पर 5 उंगलियां नजर आ रही है तेरी। वैश्या कहती है ये थप्पड़ नहीं महाराज, एक बच्चा रोज प्रश्न करता था आपसे कि पाप के बाप का नाम क्या है। मैं बता रही हूं, पाप के बाप का नाम लोभ है। लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, ये बक्से चल रहा है, आवाज आ रही है? लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में मैं जैसा जैसा बोलती आप वैसा वैसा करता, मैं जैसा करता। एक लोभ, एक लालच व्यक्ति से पाप करवा ले। लालच, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 है। और तारकासुर के ये तीनों पुत्र हमें सीख देते हैं कि ये तीनों जब एक जगह पर इकट्ठे हुए तो शंकर जी ने इनको मार दिया। लोभ, काम, अपने भीतर काम जागृत हो जाए और लोभ जागृत हो जाए, और तीसरे नंबर पर हमारी निगाहें बिगड़ जाए तो समझ लेना कि तुम अंतिम छोर पर आ गए, तुम्हारा संहार निश्चित। निश्चित व्यक्ति का संहार फिर निश्चित हो जाता है, व्यक्ति का संहार फिर निश्चित हो जाता है, मतलब मरना है। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बहुत कठिन है लोभ से बचना। अपने भीतर काम उत्तेजना जाग रही है, काम से बचना, गलत दृष्टि से बचना। ये निगाह, ये नेत्र किसी देवता के 3 नेत्र नहीं है, केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव। कितने नेत्र हैं?
तीन नेत्र भगवान के दिखा रहे हैं। पहले नेत्र से अपने आप को देखो, दूसरे नेत्र से संसार को देखो, और जब ये तीसरा नेत्र खुलता है जिससे आप दूसरे की बुराई देखते हो, तो अपना किया गया सारा पुण्य जलकर भस्म हो जाता है। तीन नेत्र, ये तीन नेत्र हमको बता रहे हैं कि केवल शिवजी के तीन नेत्र नहीं, आपके हमारे सबके तीन नेत्र हैं, जिससे हम अपनी अच्छाई देखते हैं, अपना अच्छा देखते हैं, और एक नेत्र व्यक्ति का बीच में होता है, इसी नेत्र के साथ वो हर व्यक्ति की बुराई देखता है। अच्छा नहीं देख पाता, श्रेष्ठ नहीं देख पाता, वो बुराइयां देख रहा है, बेकार देख रहा है, बुराई। अच्छा करा मैंने करा, बेकार हो गया उसने करा। अपनी दृष्टि को भी सुधारना। इतने सारे लोग आते हैं, किसी ने प्रश्न किया ये सबको शिव पुराण कुछ ना कुछ देती है? हमने कहा बिल्कुल देती है। हाँ, थोड़े बहुत कुछ हो सकते हैं जिनको नहीं देती हो, तो उनको क्यों नहीं देती है? हमने कहा शिव महापुराण की कथा चुंबक है, और आप और हम सब लोहे के टुकड़े हैं, जिस पे जंग ज्यादा लग जाती है वो चुंबक से चिपक नहीं पाता। जिसके अंदर अहंकार, काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना बहुत ज्यादा चिपकी रहती है, वो शिव महापुराण की कथा से चिपक नहीं पाता है। वो शंकर की कथा से चिपक नहीं पाता, शंकर का हो नहीं पाता, शंकर के करीब नहीं पहुंच पाता है, शिव के करीब नहीं जा पाता। अब प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा अंदर का, आके खुद भी सुना करो थोड़ा सा। वो स्वयं शिव से दूर हो जाए, शंकर से दूर। जो लोहे का टुकड़ा जंग लगा हुआ है उस पर चुंबक चिपकती नहीं, चिपकती ही नहीं, और जिस पे से जंग हट गई वो चुंबक से चिपक गई। और कितना चिपका कि वो लोहे का टुकड़ा चिपके चिपके ऐसा बन गया कि वो भी दूसरे को चिपका लेता है। लोहे में एक गुण आते जाता है चुंबक से चिपके चिपके कि वो दूसरे को चिपका ले, दूसरे को चिपका। जितने शुभभक्त साकरी की इस पवित्र भूमि पर बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरा विश्वास कहता है आप वो लोहे के टुकड़े हो जिस पर अहंकार, काम, आसक्ति, वासना की कोई काई चिपकी नहीं है, जंग नहीं लगा। इसलिए आप शंकर के हो, शंकर के रहोगे और शिव के हमेशा रहोगे। आप शिव के हो, शिव के रहोगे, शंकर के सिवा किसी के नहीं। आप शंकर से चिपके हुए हो, आप शंकर के हो, शिव के। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव। तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ये तीनों बहुत उपद्रव करने लगे, बहुत उपद्रव करने लगे। तब शंकर भगवान स्वयं पशुओं के पति बने। शिव जी का नाम पशुपति नाथ, स्वयं
शिव महापुराण में पाशुपत्य व्रत और पाशुपत्य अस्त्र दोनों का वर्णन। आपने और हमने कोई इतना बड़ा तप नहीं करा कि हम भगवान से पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करें। राम जी ने घोर तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया। भगवान कृष्ण ने घोर तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया था। पर आज कली काल में संसार में कोई ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर का तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर ले और किसी पर छोड़ दे। ये भगवान राम और भगवान कृष्ण ने प्राप्त करा, उसके बाद किसी ने प्राप्त नहीं करा। तब कली काल में वेद व्यास जी ने वर्णन किया, आप पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, पर 5 सोमवार के व्रत कर कर पशुपति व्रत कर कर भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते। जितना बल पाशुपत्य अस्त्र में होता था जो राम और भगवान कृष्ण के पास में थे, उतना ही बल पशुपति व्रत में होता है। उतना ही बल पशुपति व्रत में। कितने व्रत होते हैं? 5। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने दिए जलते हैं? 5। एक दिया कहां लगाया जाता है? अपने घर के। प्रसाद के कितने हिस्से मंदिर में रहते हैं? 2। एक हिस्सा अपने साथ आता। 5 व्रत एक ही मंदिर में जब समय मिले तब करो, बीच में कोई अड़चन आ जाए छोड़ दो, अगला कर लो। 5वां व्रत पूर्ण हो, एक श्रीफल या 108 फूल की पंखड़ी, बेलपत्र या चावल के दाने, मूंग के दाने, कुछ भी बाबा को चढ़ाकर, कुछ दक्षिणा आदि रखकर बाबा को देकर श्रीफल के साथ विनय कर कर अपना वही क्रम चालू कर कर 5 दिए मंदिर में, 6ठा दिया घर के दरवाजे पर, और भगवान से प्रार्थना कर कर भाव से विनय कर कर अपने 5 व्रत पूर्ण कर। शिव से विनय क्यों नहीं सुनेगा वो? एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम सोछाया महेंद्र बारी, आनंद खेड़े, तहसील जिला धुलिया। मेरा बेटा कहीं अगर बैठे हों, सो छाया महेंद्र बारी, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा बेटा केतन कुमार महेंद्र बारी 2021 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर लग नहीं रहा था। बहुत मेहनत करी, तब हमने बेटे को जब हारते हुए देखा तो उससे कहा कि तू चौगनी मेहनत कर, एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित कर, मालेगांव की कथा के पंडाल में पहुंचकर कथा को मालेगांव के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनय करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब आप बोलते हैं उसके बाद बाबा से विनती करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे बेटे का मुंबई हाई कोर्ट में नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पहुंची। शिव की उदारता इसी को कहते। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम दीपक हीरामण पवार है। मैं क्रांति नगर सिरपुर की रहने वाली हूं, धुलिया महाराष्ट्र में रहती हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, दीपक हीरामण पवार। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। क्रांति नगर सिरपुर के रहने वाले हैं। मेरी दीदी को 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। मेरी भांजी और मेरा भांजा 7 साल से
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, पर किसी ना किसी कारणवश उनकी नौकरी नहीं लग पाई। दोनों हारते हुए दिखे। तब मैंने अपने भांजा और भांजी से कहा कि तुम असफल भले हो गए हो, पर हिम्मत मत हारो, अपनी मेहनत को 4 गुना करो और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाओ। पशुपतिनाथ का दोनों ने व्रत करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि यहाँ आज मेरे बाबा ने 1/8/2024 को ही शिव जी की कृपा से, बाबा की कृपा से मेरे भांजा और भांजी का दोनों का सिलेक्शन पुलिस में करवा दिया है, जिनकी मैं दोनों की फोटो लगा रहा हूं। मेरे भांजे का भी सिलेक्शन हो गया और मेरी भांजी का भी सिलेक्शन हो गया, जिसकी मैं फोटो लगा रहा हूं। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की शरणागति किसको कहता है? आप शिव के आश्रित होकर, आप शिव की शरणागति ग्रहण कर आप शंकर भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त कर सकते। किस किस ने करे हैं पशुपति व्रत? सभी ने करे हैं। करो। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, प्रयास करा करो। जरूरी नहीं कि भगवान से कुछ मांगना है तो पशुपति व्रत करना है। कभी कभी अपना दिल कर जाए, बिना मांगे भी पशुपतिनाथ का व्रत कर लेना चाहिए अपनी ऊर्जा के। कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ मांगेंगे तो भगवान से कुछ मांगना है तो पशुपति व्रत करना है, भगवान से कुछ प्राप्त करना है तो पशुपति व्रत करना है। कभी कभी ऐसा करा करो, जब मन कर जाए, जब हृदय कर जाए, दिल कर जाए, तो कभी कभी पशुपति व्रत वैसे भी कर। जरूरी नहीं कि बैलेंस डलवाएगा तभी बात करेंगे। कभी कभी अपना भी तो फर्ज बनता है, अपना भी तो हृदय। उससे विनय करो, उससे निवेदन करो, उससे प्रार्थना करो, उससे विनती करो। कभी कभी अपना भी मन कर जाता है बाबा से बोलने का, बाबा से विनय करने का, बाबा से विनती करने का, निवेदन करने का। पाशुपत्य अस्त्र जितना बल पशुपति व्रत में होता है। पाशुपत्य अस्त्र जितना बल पशुपति व्रत में है। और जिसने करा बाबा ने दिल से दिया है। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि देरी हो जाए, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, पर प्रयास करो। फ्री टाइम रहे, जब आपको लगे कि मुझे बाबा से कुछ मांगना नहीं है, फिर भी मेरा दिल कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, तो मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूं, मैं पशुपति व्रत करूं। मन कर तब कर। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिल से तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष के तीनों ने तप बल से वर प्राप्त किया। शंभु 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 शंभु। आपके भांजे और भांजी की नौकरी लगी है पुलिस में। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अंदर।
शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की कृपा हो, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, उनसे विनय। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, तीनों इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए एक जगह पर, तीनों एकत्रित। और जब तीनों एक जगह पर एकत्रित होते हैं, क्योंकि इन्होंने वर में मांगा ही यही था कि हम तीनों जब एक जगह पर रहें तब हमारे प्राण जाएं। तीनों एकत्रित हो गए। शंकर भगवान पशुपति नाथ बन गए और